प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से लगातार लोगों की भीड़ गायब हो रही है। दिख रही है तो सिर्फ लाल लाल खाली कुर्सियां, इसके अलावा कुछ नहीं है। बैनर लगा है, पोस्टर लगा है, तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता है ही नहीं है। जनता घर जा रही है, जनता परेशान हो गई, त्रस्त हो गई है सुनते सुनते। जनता समझ चुकी है झूठ को, फरेब को, कि बोलते मोदी जी कुछ और है, करते कुछ और, इसीलिए वो निकल लेती है। वो जाती तो है देखने के लिए कि हाँ मोदी जी आए, चलो देख आते हैं, और कुछ जनता तो हेलीकॉप्टर देखने के चक्कर में पहुंच जाती है और तस्वीरें दिखती हैं। जरा आप तस्वीर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में रैली करने पहुंचे थे, और रैली में ऐसी भीड़ थी कि आप भी जरूर देखना चाहेंगे। वो वीडियो देखिए कि किस तरह से खाली कुर्सियां कई सारे सवालों को भी खड़ी कर रही हैं। वीडियो देखिए। छूने से ही तर जाए सबसे पवित्र वो जरा हो तुम, बदलिए समर्पण तन मन से, बदलिए समर्पण तन मन से। मैं देवभूमि में आता हूँ, मैं देवभूमि में आता हूँ, है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूँ। वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पीछे खाली कुर्सियां भी कई सारी बातें कह रही हैं। शायद जैसे लग रहा है चिढ़ा रही हो बीजेपी के उन बड़े बड़े नेताओं को कि जो तुमने किया है अब उसका परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि कुर्सियां खाली है, मतलब बटन भी कहीं और दबानी है। यह समझ में आता है, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है। और देखिए, एक जगह का यह हाल नहीं है भैया, उत्तर प्रदेश में कई जगह रैली हुई। आजमगढ़ गए, जेवर गए, और उसके साथ साथ महोबा भी गए, वहां से तस्वीरें निकलकर सामने, यहां तक कि बनारस से भी, जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है भैया, वहां भी कुर्सियां खाली दिखी। वहां भी लोग बाग परेशान हो गए थे कि मोदी जी आते तो हैं, बात तो कहते, लेकिन करते कुछ हो नहीं है, इसीलिए चलो भैया यहाँ। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से खाली होती कुर्सियां बड़े बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ा रही हैं, क्योंकि सब ने चुनाव तो जीता था मोदी जी के नाम पे भैया, कि मोदी जी चुनाव जिताए, अब लगता है मोदी जी हरवाएंगे, ये समझ में सबको आने लगा है। और इसीलिए अब जो है बसें बुलाई जा रही। कैसी बसें आपको बताएंगे, किस तरह से मोदी जी की रैली में ये दिखाने के लिए कि भीड़ है, सरकारी बसों को लगा दिया गया, रोडवेज बसों को, और परिवहन निगम को सीधे हिदायत दे दी जाती है कि 2000 बसें यहाँ से भेज देना, 2000 बसें वहां से भेज देना। कायदे से उत्तर प्रदेश में भीड़ दिखनी चाहिए, मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी ना हो, बाकी जो दिखावे में कोई कमी ना हो। दिखावा कह सकते हैं आप, ये दिखावा ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, स्थितियां कुछ और हैं। उधर दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव कहीं भी जाते हैं अपनी रथ यात्रा लेकर तो भीड़ भीड़ दिखाई देती है। बुंदेलखंड पहुंचे थे अखिलेश यादव, इतनी भीड़ आपने देखी ही नहीं होगी जितनी अखिलेश यादव की उस रथ यात्रा में दिखी थी। अखिलेश बाहर निकलते ही चारों तरफ हुजूम उमड़ पड़ा था, और वो भीड़ बुलाई नहीं गई थी। लेकिन यहां तो लगातार पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है भीड़ बुलाने में, फिर वो भीड़ नहीं आ रही है, फिर वो ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जब ये सभा कर रहे थे, वही ट्वीट है हमारे सामने, वो पढ़ता हूं मैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में बोल रहे हैं, कुर्सियां मोदी जी के प्रभाव की कहानी बयां कर रही हैं। मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि युवाओं को रोजगार, किसानों को एमएसपी और महंगाई कम ना हुई तो इसी तरह रैलियों में कुर्सियां खाली रहेंगी और बूथों पर भाजपा की बटन नहीं दबेगी। क्योंकि ये तो साफ तौर पे दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा जो है गिरी है। ये देखिए, खबर की पोस्ट भी है, ईटीवी उत्तराखंड ने लिखा है, पीएम मोदी के संबोधन के दौरान खाली रही कुर्सियां, बीच भाषण में उठकर जाते दिखे लोग। तो लोग निकल कर जाते हुए दिखे, तो मोदी मैजिक समाप्त हो गया है। बड़ा बड़ा पोस्टर इसमें इन्होंने छापा है, लिखा है फीका पड़ा मोदी मैजिक, यानी मोदी मैजिक बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आप समझिए, आपको ये साफ तौर पर कई जगह खबर छपी है। दैनिक भास्कर ने भी एक लेख लिखा है कि यहां नहीं दिखा मोदी का जादू, रैली में खाली पड़ी कुर्सियां, रखे रह गए पंखे। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चंडीगढ़ दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, फिर वो पीजीआई के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके बाद 11:30 बजे मोदी सेक्टर 25 से ग्राउंड रैली में संबोधित करने पहुंचे थे। लेकिन ऐसा पहली बार देखने में आया होगा कि रैली में भीड़ ही नहीं थी, लगभग आधी कुर्सियां और ग्राउंड खाली ही रहा। इतना ही नहीं, भाषण पूरा होने से पहले ही लोग उठकर चल दिए। जब उनसे पूछा गया तो बोले, कहे भाई उपस्थिति लगाने आए थे, भाषण सुनने नहीं। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ प्रशासन ने 18,000 कुर्सियां मंगाई थी और इसमें से लगभग 8,000 खाली ही पड़ी रही।
बाप रे बाप, समझ रहे हैं इस बात को आप कि जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई पसंद नहीं कर रहा। क्या देहरादून, क्या चंडीगढ़, क्या उत्तर प्रदेश, क्या महोबा, क्या जेवर, क्या आजमगढ़, कहीं भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो एकदम डूब चुकी है। जनता समझ चुकी, भैया हम उपस्थिति दर्ज कराने तो आ गए, जबरदस्ती बुला के लाया गया था गांव से बसों भर के, हम आए हैं, लेकिन सुनने उनने नहीं है प्रधानमंत्री को, हम जा रहे हैं। तो आप समझिए कि जनता जवाब देने लगी है, जनता रिएक्ट करने लगी है और बताने लगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने भैया जो किया है उसको आपको भुगतना पड़ेगा और समय अब बदल रहा है। और एक खबर है, देखिए, पीएम मोदी के भाषण के दौरान खाली रही कुर्सियां, बीजेपी ने किया 2.5 लाख की भीड़ जुटाने का दावा। दरअसल भोपाल के जम्बूरी बाग मैदान में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी ने दावा किया था कि 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ पे शिरकत की। बीजेपी का कहना है कि इसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों के अलग अलग इलाकों से आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। हालांकि हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। जनसभा स्थल पर बहुत सारी कुर्सियां खाली आई। पीएम मोदी को जो बहुत सारे लोग सुनने आए थे वो बीच में ही बाहर जाते नजर आए। मन से पीएम मोदी के भाषण के दौरान भी ऐसा नजारा देखने को मिला। तो आपको अभी 3 खबरें हमने बताई, एक देहरादून की, दूसरी चंडीगढ़ की और तीसरी मध्य प्रदेश की। आप देखिए कि एक उत्तराखंड है, दूसरा पंजाब है और तीसरा मध्य प्रदेश। जगह जगह पर तीनों प्रदेशों की राजधानी में प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लोग जाते हुए दिखाई। लोग सुनना नहीं चाहते प्रधानमंत्री को। आप समझिए कितनी बुरी बात है ये और कितनी बड़ी बात भी है कि जनता अब इनको आईना दिखा रही है, अब उठ के जा रही है। देखिए, जब देहरादून में रैली फ्लॉप हो गई तो आम आदमी पार्टी के नेता भी कहते हैं, कर्नल कोठियाल ने पीएम मोदी की रैली को बताया फ्लॉप शो, कहा सरकारी तंत्र का किया इस्तेमाल, नहीं जुटी भीड़, किया पोस्टमार्टम। सरकारी तंत्र का तो इस्तेमाल हमने आपको बताया था कि कैसे ये लोग कर रहे हैं भैया। जहां भी रैली होती है, अभी गोरखपुर में होने वाली है, काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा, इसीलिए बसों का इंतजाम पहले ही कर लिया गया है। 200 बसें यहां से